मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूँ और ना ही कभी मैंने राजनीति की है। उसके बाद मैं जब भी भिवानी निकली, बारिश के दिनों में या वैसे भी, तो यहाँ भिवानी की हालत देख के मेरे को हमेशा ही ऐसा लगता था कि यहाँ की सड़कें टूटी हुई है, गलियाँ टूटी हुई है, बारिश आ रही है तो पानी भर गया है। लोगों को जो ख़ास तौर पे जो पैदल चलने वाले लोग हैं, उनको ज़्यादा मुश्किल हो रही है। गाड़ी में चल रहे हैं उनको तो कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे ज़रूरी है यहाँ पर जो आवारा पशु घूमते रहते हैं, उनकी वजह से आम जनता को बहुत परेशानी होती है, उसकी वजह से एक्सीडेंट भी होते हैं बहुत सारे। तो उनके लिए नंदीसाला तो है बनी हुई, लेकिन मेरे को लगता है कि शायद वो मेंटेन नहीं है। उनको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। नमस्कार, हरियाणा न्यूज टुडे पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज टुडे, खबर वही जो दिल को छुए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनोज मलिक है और मैं आपका साथी लेकर आया हूं आपके साथ वो कड़वे सवाल जो लगातार हमारा कार्यक्रम चल रहा है। और आज कड़वे सवाल में हमारे साथ हैं मीनू अग्रवाल। मीनू अग्रवाल जी से बात करेंगे, जानेंगे उनसे क्या है रणनीति। कहीं ना कहीं सवाल लोगों के भी हमारे पास हैं, वो भी इनसे पूछेंगे। जी मीनू जी, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज़ टुडे पे। थैंक यू। मीनू जी, राजनीति में आने का मकसद क्या है आपका? मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूँ और ना ही कभी मैंने राजनीति की है। लेकिन जब मैं शादी होके आई इस परिवार में, तो बाऊ राम भजन अग्रवाल जी तो पॉलिटिक्स में ही थे। वो उस टाइम एमएलए थे। 92 में मेरी शादी हुई थी। 10 सालों तक उनके साथ मैंने देखा, उन्होंने राजनीतिक जीवन जिया। 23 साल तक मेरा उनके साथ साथ रहा। तो मेरे को उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। उसके बाद मैं जब भी भिवानी निकली, बारिश के दिनों में या वैसे भी, तो यहाँ भिवानी की हालत देख के मेरे को हमेशा ही ऐसा लगता था कि यहाँ की सड़कें टूटी हुई है, गलियाँ टूटी हुई है, बारिश आ रही है तो पानी भर गया है। लोगों को जो ख़ास तौर पे जो पैदल चलने वाले लोग हैं, उनको ज़्यादा मुश्किल हो रही है। गाड़ी में चल रहे हैं उनको तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे को हमेशा मन में ऐसा आता था, अगर मेरे को कभी मौका मिलेगा कुछ करने का शहर के लिए, तो मैं सबसे पहले पूरे शहर की सफाई करवाऊँगी, ये सड़कें बनवाऊँगी। लेकिन मेरे को ऐसा नहीं पता था कि भगवान इतनी जल्दी मेरी सुन लेगा। तो चलिए, भगवान ने आपकी सुन ली है, उम्मीदवार के तौर पर आपने दस्तक दे दी है, आप मैदान में उतर चुकी हैं। अब आगे की रणनीति क्या रहेगी? सबसे पहले तो मैं भिवानी की सफाई करवाऊँगी और उसके बाद यहाँ की जो सड़कें, गलियाँ, फुटपाथ, सीवर सिस्टम, नालियाँ जो भी हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा सुधारने की कोशिश करूँगी। और उसके बाद पार्कों की हालत बहुत खस्ता है यहाँ पे। माली तो बहुत लगाए जाते हैं, लेकिन वो कहाँ चले जाते हैं कुछ पता नहीं लगता। ख़ास तौर पे हम लोग जब हुड्डा पार्क जाते हैं, बाकी पार्क में भी जाने का मौका मिला है, लेकिन वॉक के लिए ज़्यादातर हुड्डा पार्क जाते हैं। तो वहाँ ना तो कभी कोई माली नज़र आता है, ना फूल पौधे नज़र आते हैं। सब तरफ ऐसे ही सूखा पड़ा हुआ है, कोई पानी नहीं है, तो लगता है कि पार्कों की हालत भी ठीक करनी चाहिए। और तीसरी बात है यहाँ स्ट्रीट लाइट, कभी जल रही है, कभी नहीं जल रही है, तो उनका भी सुधार बहुत ज़रूरी है। और सबसे ज़रूरी है यहाँ पर जो आवारा पशु घूमते रहते हैं, उनकी वजह से आम जनता को बहुत परेशानी होती है, उसकी वजह से एक्सीडेंट भी होते हैं बहुत सारे। तो उनके लिए नंदीसाला तो है बनी हुई, लेकिन मेरे को लगता है कि शायद वो मेंटेन नहीं है। उनको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, ताकि उनको वहाँ रखा जा सके और उनको उनकी अच्छी खान-पान की व्यवस्था भी चारे नंदीशाला की अगर आपने बात की, नंदीशाला में तो हर दिन नंदी मरते हैं, भूख की वजह से, प्यास की वजह से और गर्मी की वजह से। तो कहीं ना कहीं लगता है कि नंदीशाला की बजाय नंदी अगर शहर में रहे तो अच्छा रहे। शहर में रहने से शहरवासियों को एक तो गंदगी फैलती है और दूसरी जो वाहन चलाते हैं टू व्हीलर वगैरह, उनको ज़्यादा दिक्कत आती है। उसकी वजह से एक्सीडेंट भी हो जाते हैं। नंदीसाला में हो सकता है बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं अभी, लेकिन हम उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। भिवानी में सोशल वर्कर बहुत सारे हैं जो सोशल वर्क करते भी हैं और कोई पीछे भी नहीं हटेगा। हम उनसे योगदान लेंगे। मैम, बात की जाए शहर की गंदगी की, आपने बात की, स्ट्रीट लाइट की बात की, आपने सड़कों की बात की, आपने सीवरेज की बात की। जो नगर परिषद अंदर की जो भ्रष्टाचार है, जो आज दीमक की तरह नगर परिषद को खा चुका है, कहीं ना कहीं चेयरमैन पर्सन की जो कुर्सी है वो भी उसे छूती नहीं है, उसके अंदर भी दीमक लग चुकी है। आप कैसे संभालेंगे? भ्रष्टाचार तो इतना कुछ देखने को मिला ना कि मेरे को लगता है कि बंसीलाल जी के बाद से शायद भिवानी में कुछ हुआ ही नहीं। जो पहले भिवानी इतनी प्रोग्रेस कर चुका था, वो इतना पीछे चला गया। जबकि हम हिसार को देखें, हम रोहतक को देखें, तो वो कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। और जबकि मेरे को लगता है कि भिवानी बल्कि ज़्यादा प्रोग्रेस किए हुए था। तो वो भ्रष्टाचार की वजह से ही हुआ है। गवर्नमेंट की तरफ से तो बहुत पैसा आता है,
शहर के सुधार के लिए, लेकिन जो कुर्सी पे बैठ जाते हैं लोग उसका मिसयूज़ करते हैं। मिसयूज़ कैसे करते हैं? वो शहर के लिए खर्च नहीं करके अपनी तिजोरियाँ भरने में लग जाते हैं, और लोग भी उसमें शामिल हो जाते हैं टीम में, वो भी अपनी तिजोरियाँ भरने में लग जाते हैं। तो मैं तो यही चाहूँगी कि जैसे बाबूजी ने अपने ईमानदारी के नक्शे कदमों पे चल के पूरी राजनीति की, बाद का जीवन भी उन्होंने वैसा ही जिया कि कोई उन पर आज भी उँगली नहीं उठा सकता। और नंद किशोर जी को कौन नहीं जानता? वो तो बिना किसी उसके, उनको कुछ नहीं चाहिए होता, लेकिन फिर भी वो जनता की सेवा करते हैं। तो मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी उन्हीं के नक्शे कदमों पे चलकर इस भ्रष्टाचार को मिटाऊँ। अगर जनता मेरे को मौका देती है तो मैं उनके लिए जितना कुछ भी कर पाऊँ कम है। तो राजनीति में देखो, पता क्या, राजनीति आदमी आता है तो किस लिए आता है? अपनी कोई ना कोई परिप्रेक्षा रहती है, अपनी अपनी कोई इच्छाएं रहती हैं। आपकी इच्छा क्या है? मेरी इच्छा तो यही है कि मैं बाबूजी के नाम को आगे बढ़ाऊँ। तो आटे में नमक करेंगी आप या नमक में आटा करेंगी? भ्रष्टाचार तो हर जगह होगा, अगर नहीं करेंगे तो आपके लिए दिक्कत होगी। मेरा अभी तो यही मानना है कि अगर मैं किसी भी भ्रष्टाचारी कोई मिलता है, अगर वो मेरा जानने वाला भी है तो मैं उसको नहीं छोड़ूँगी, बिल्कुल किसी भी कीमत पर। यानी भ्रष्टाचार को आप आगाज नहीं देंगे? भ्रष्टाचार को लेकर नगर परिषद के अंदर चुनाव होंगे, नए पार्षद आएंगे, क्योंकि अब की बार प्रति पार्टी चेंज कर दिया, डायरेक्ट चुनाव है जिला के अंदर जो नगर परिषद के चेयरमैन का। तो कहीं ना कहीं एमसी आपसे उम्मीद रखेंगे कि आप उनका भला करें, उनको आर्थिक रूप से सहयोग करें यार उसका, तो क्या करेंगे उसके लिए? पहले ऐसा होता था कि सब एमसी मिलकर ही अपना चेयरपर्सन चुनते थे, तो उसमें मेरे को लगता है कि भ्रष्टाचार की ज़्यादा संभावना रहती थी। अब इसीलिए डायरेक्ट चुनाव हो रहा है, लेकिन मैं एमसी को मैं यही उम्मीद कर उनको टाइम पे सबको सैलरी मिली जाए। सबसे पहले तो जो छोटे लोग हैं, जो शहर की सफाई करते हैं, जो मेंटेन रखते हैं, उनको टाइम पे सैलरी नहीं मिलती है, तो आप सोचिए कैसे शहर का सुधार होगा, कैसे सफाई रहेगी। बाकी एमसी जो उम्मीद रखते हैं, अगर वो सही उम्मीद रखते हैं ईमानदारी से, तो उनकी पूरी करी जाएगी। लेकिन अगर वो कुछ गलत काम के लिए, तो मैं उसमें बिल्कुल साथ नहीं दूँगी। मैम, अगर बात की जाए तो उम्मीदवार दावे करते हैं शिक्षा को लेकर, उनकी शिक्षा की बात करते हैं, तो आपकी शिक्षा क्या है? मैंने ग्रेजुएशन किया है, मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ और डीयू से किया है मैंने। तो मैडम, आप अब जो राजनीति के अंदर उतरी हैं, तो इसका अपना जो फ़ायदा जो है वो अपने परिवार की छवि से उठाना चाहेंगी या अपने कार्य से उठाना चाहेंगी? क्योंकि बाबूराम भजन का नाम को कैश करना चाहेंगी, नंदकिशोर जी के नाम को कैश करना चाहेंगी, या अपनी मेहनत पे कुछ करना दिखाएँगी? मैं सबको बैलेंस करके चलना चाहती हूँ। मैं ना तो बाबूजी के नाम को खराब करूँगी और ना नंद किशोर जी के नाम को करूँगी। लेकिन मैं अपनी मेहनत से, अपनी लगन से शहर वालों के लिए भी बहुत कुछ करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि यहाँ के लोगों को जो सुविधाएँ मिलनी चाहिए, वो मैं दे पाऊँ। तो कैश करने की बात की जाती है, अगर कैश किया जाए, नाम बाबूजी के नाम से वोट माँगेंगी, नंदकिशोर जी के नाम से वोट माँगेंगी, या अपने दावों की को लेकर वोट माँगेंगी? अपने दावों पे तो देखिए आज मेरे को शायद शहर में कोई नहीं जानता होगा। 100-200 लोग जानते होंगे क्योंकि मैं हाउसवाइफ़ हूँ। मैं कोई जॉब नहीं करती या मैं कोई गवर्नमेंट पोस्ट पे नहीं हूँ कि कोई मेरे को जानेगा। तो इसलिए तो वोट तो जो भी मिलेंगे वो नंद किशोर जी के दम पे और बाबूजी के नाम पे ही मिलेंगे। तो जनता आपको वोट क्यों दे? सवाल ये है। अगर उन्हें लगता है आज की जनता पढ़ी-लिखी है, अगर उनको लगता है कि मैं उनके लिए कुछ करूँगी, बाबूजी या नंद किशोर जी के नक्शे कदमों पे चल के उनका भला कर पाऊँगी, तो वो मुझे वोट दें। अगर उन्हें नहीं लगता कि मैं कर नहीं पाऊँगी, तो वो किसी और को भी चुन सकते हैं। मेरे में कोई ऐसे कोई सुरख़ाब के पर नहीं लगे हुए हैं कि मेरे को ही चुना जाए। मैम, बात अगर की जाए, बीजेपी ने आज अपनी टिकट डिक्लेयर कर दी है, कुछ समुदाय के लोग आज उनसे एंटी हो चुके हैं, कहीं ना कहीं भीतरघात की बात भी बीजेपी में चलेगी। आप कांग्रेस को समर्थित करती हैं, कांग्रेस आपको समर्थित कर रही है, तो कहीं ना कहीं लगता नहीं कि अब कहीं ना कहीं बेनिफिट पार्टी को होगा, आपको होगा? मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं पॉलिटिक्स के बारे में ज़्यादा नहीं जानती, तो मैं नहीं जानती ऐसा कुछ। मैम, बात की जाए, आज अगर चुनाव के अंदर सभी आगाज हो चुके हैं, तो आप अपना नामांकन कब दाखिल करेंगी और कब इसको अपना शुरुआत होगी, विधिवत तौर पे प्रचार की शुरुआत कब करेंगी? कल मैं अपना नामांकन भरूँगी क्योंकि कल लास्ट डेट भी है और मेरे को लगता है सैटरडे वैसे भी शुभ होता है, तो मैं कल अपना नामांकन भरूँगी। तो ये थे मीनू जी, और जिन्होंने सीधे तौर पर कहा कि वो राजनीति नहीं जानती, ना वो पक्षपात का बारे में जानती हैं। वो बाबूराम भजन अग्रवाल के परिवार से संबंध रखती हैं। नंद किशोर जी जो समाज के अंदर एक अपनी पहचान रखते हैं, उनके नाम से ही वो वोट मांगेंगी और जनता के बीच जाएंगी। अगर जनता को लगता है कि उनका परिवार समाज के साथ जुड़ा हुआ है और समाज को आगे पहचान देने का प्रयास कर रहा है, उन्होंने सीधे तौर पर यह भी कहा कि वह अपने कार्य क्षेत्र के अंदर पहुंचने पर, अगर उनको नगर चेयरपर्सन की कुर्सी मिलती है, तो शहर के अंदर जो समस्याएं हैं वो उनके जहन में हैं, उनके दिमाग में हैं,
उनको प्रमुखता से वे उठाएंगी और जनता के बीच जाकर उन समस्या का निवारण करने का भरसक प्रयास करेंगी। हरियाणा न्यूज़ टुडे के लिए वीडियो जर्नलिस्ट गोपाल भारद्वाज के साथ मनोज मलिक।